देखिए ग्रामर क्या कह रहा है, यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। मतलब तीन विद्यार्थी हैं, उसमें से दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो। इसकी जो प्रायिकता है वो 0.992 है। अब कह रहा दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, तो दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के समूह में दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ये आपका दिया गया 0.992। ठीक, पूछा क्या है कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक क्या दिन, तो दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो किसी चीज के होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो एक में से इसको घटा देंगे, आ जाएगा 0.992। तो घटाएंगे आ जाएगा 0.008। ठीक है, बस हो गया। 14वां क्वेश्चन कह रहा है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, रुपए एक के 50 सिक्के हैं, रुपए दो के 20 सिक्के हैं और रुपए 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायित हैं, मतलब सबकी संभावनाएं क्या है, समान है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, पहला बात। दूसरा कह रहा है रुपए 5 का नहीं होगा। ठीक, पहले जो जो दिया हुआ लिख लेते हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, प्रश्न में क्या कहा है कि 50 पैसे के 100 सिक्के, तो कितना सिक्का हो गया, 100 सिक्के। फिर आगे क्या है, रुपए एक के 50 सिक्के, एक रुपए के सिक्कों की संख्या, ये आपका है 50। ठीक है, फिर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये आपका दिया गया है 20। फिर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये आपका है 10। अब सिक्कों कुल संख्या निकाल लेंगे, वही संभावित हो जाएगा। इसलिए सिक्कों की कुल
संख्या क्या होगा? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। तो 100 और 50, 150, 20, 170, 10, 180। कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 180। मतलब ये संभावित आ गया या कुल लिख सकते हैं। तो संभावित परिणामों या परिस्थितियों की संख्या बराबर 180। पिग्गी बैंक मतलब गुल्लक। अब गुल्लक को जब उल्टा करेंगे तो इन्हीं 180 सिक्कों में से कोई एक सिक्का गिरेगा। ठीक है। अब पहला पार्ट क्या कहा है कि जो सिक्का गिरता है 50 पैसे का होगा, इसकी प्रायिकता से पूछा है। तो 50 पैसे के सिक्के होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के के होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वही अनुकूल होगा। 50 पैसे का सिक्का 100, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। इसलिए प्रायिकता, प्रायिकता को किस अक्षर से लिखते हैं? टी से। ब्रैकेट में चाहेंगे तो लिख देंगे 50 पैसे का सिक्का। अब आपका सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। क्या आएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या आपका है 100, 100 लिख दिया गया। संभावित आपका है 180, 100 बटे 180। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काट, 2 5 है 10, 2 कितना आ गया? 5 बटे 9 आ गया। कितना आ गया? 5 बटे 9। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि ₹5 का सिक्का नहीं होगा। ठीक है। तो 5 रुपए के सिक्का ना होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। मतलब 5 रुपए का सिक्का ना हो जो निकले, 5 रुपए का सिक्का ना हो। 5 रुपया का सिक्का होने की प्रायिकता कितना होता? 10 होता। 10 बटे आपका लेकर के आते 180। 5 रुपए का ना हो, ये कहा ना, मतलब 5 रुपए का सिक्का ना निकले। 5 रुपए का सिक्का ना निकले यानी कि 50 पैसा वाला निकलेगा, 1 रुपया वाला निकलेगा या 2 रुपया वाला निकलेगा। कितना होगा? 100, 50 और 20, मतलब 170 होगा ना। हो जाएगा 170। इसलिए प्रायिकता टी क्या लिखेंगे? 5 रुपए का सिक्का नहीं, 5 रुपए का सिक्का नहीं। 5 सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम की संख्या यानी 170 बटे संभावित यानी 180। भाई क्या हो जाए? 17 बटे 18। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कैसे निकाल सकते हैं कि पहले निकाल लो 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता। तो 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता निकालते हैं
आपका आता 10/180 है, एक जीरो से जीरो कटता, यानी 1/18। अब ना होने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं? 1 माइनस 1/18 ऐसे ही करते हैं ना। 18 में से एक घट जाए तो 17/18 तब भी आ जाए। ठीक है।